Hello everybody, my dear students and friends on YouTube channel गुलाब सर केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है वैसा रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल दूसरे वीक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दे और उसकी जगह पे आ जाए। मीन्स मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इसको हटा करके इसके जगह पे ये आ जाए, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स ये रेड वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था इन कंपेरिजन टू वीक इलेक्ट्रोफाइल के। जहां से ये हटा उस जगह पे वैकेंसी नहीं होनी चाहिए, वो दूसरा आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो उसी के एग्जाम्पल में आता है बहुत सारा रिएक्शन है, जैसे नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हैलोजिनेशन है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ईटीसी रिएक्शन है। तो हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप मीन्स NO2+। नाइट्रेशन में क्या होता है कि जब किसी भी कंपाउंड को जिसका नाइट्रेशन हो सकता है रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे नाइट्रो ग्रुप का एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कॉन्क HNO3 जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और साथ में बेस का भी काम करता है। लेकिन H2SO4 जो है वो कैसा काम करता है, वो एसिड का काम करता है क्योंकि H+ देता है। साथ में ये बेस का भी काम करता है H2SO4 क्योंकि ये H+ स्नैच करता है। और ये कैटलिस्ट का भी काम करता है क्योंकि ये रिएक्शन के बाद फाइनली H2SO4 के रूप में ही निकल जाता है, जो अपने शेप, साइज, स्ट्रक्चर, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर वेट सब में सेम रहता है जैसे हमको शुरू में लिया गया था H2SO4। अब अगर हम ERG वाला कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे फिनॉल ले लें, टॉल्यूइन ले लें या एराइल हैलाइड ले लें, तो उसमें नाइट्रेशन हमको ऑर्थो और पारा पोजीशन पे होगा, जिसमें पारा पोजीशन का प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा क्योंकि पारा पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। लेकिन ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होगा, वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है दो फंक्शनल ग्रुप के बीच। वो हम लोग देखेंगे कहाँ पे होता है, किसके बीच होता है, नहीं होता है। यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, वो एकदम ट्रेस अमाउंट में, थोड़ा सा अमाउंट में बनता है, वो 2-3% बनता है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन मेटा भी प्रोडक्ट बनता है। तो हम लोग नाइट्रेशन का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप मीन्स NO2+। इसी एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन बोलते हैं। तो हम लोग एराइल हैलाइड का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग एराइल हैलाइड में देखेंगे कि वैन एराइल हैलाइड मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन प्लस ERG। एराइल हैलाइड मीन्स बेंजीन प्लस ERG react with conc HNO3 in presence of conc H2SO4. Then for ortho and para
नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बाय आयोनिक मैकेनिज्म। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एराइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं कॉन्ग के SNO3 के साथ, तब हमको बनता है ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसके द्वारा बनता है, ये आयनिक मैकेनिज्म से बनता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे H2SO4 का क्या काम है, H2SO4 का क्या काम है। Here H2SO4 acts as an acid। ये एसिड की तरह क्यों काम करता है, क्योंकि डोनेट H+ आयन, because H2SO4 is a stronger acid than HNO3। H2SO4 कैसा काम करता है, एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि ये डोनेट करता है H+ आयन। H+ आयन क्यों डोनेट करता है, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 वो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसके कंपेरिजन में, HNO3 के कंपेरिजन में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है जब सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। H2SO4 में यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, HNO3 में नाइट्रोजन का क्या है, +5 है। तो यहाँ पे +6 के कारण ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपेरिजन टू इसके। इसीलिए इस रिएक्शन के दौरान जब ये दोनों हम डालेंगे तो H2SO4 क्या देगा, हमको H+ देगा। इसीलिए इस रिएक्शन के दौरान H2SO4 हमको एसिड की तरह काम करेगा। फिर आगे ये क्या करेगा, हमको एक्ट एज एसिड कॉमा एज बेस, ये बेस की तरह भी काम करेगा। बेस की तरह क्यों काम करेगा, ये क्या करेगा, स्नैच H+ आयन बाय HSO4 माइनस बाय HSO4 माइनस। जब हम ये रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि H2SO4 का जब एक H+ निकल जाता है तो ये माइनस बचता है, और ये माइनस क्या करता है, हमको एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक करने के लिए यहाँ से एक H+ इस HSO4 माइनस से हटाता है। इसी के कारण ये क्या करता है, बेस का काम करता है, एक्ट्स एज एसिड बेस एंड कैटलिस्ट इसलिए कि ये रिमेन इंटैक्ट आफ्टर रिएक्शन in shape, size, structure, molecular weight, physical and chemical property। तो यहाँ पे हमको H2SO4 कैसा काम कर रहा है, एक एसिड, दूसरा कैटलिस्ट,
और बेस। कैटलिस्ट क्योंकि ये रिएक्शन के बाद H2SO4 शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मोलिकुलर वेट, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में जेब रहता है, जैसे पहले था वैसे ही, इसीलिए यहाँ पे ये कैटलिस्ट का काम करता है। HNO3 क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करता है क्योंकि ये NO2 प्लस देता है, और बेस का भी काम करता है क्योंकि ये अपना लोन पेयर देता है इस किसको, H प्लस आयन को, इस H प्लस आयन को। यहाँ पे हम लोग HNO3 का भी फंक्शन देख लेते हैं कैसा होता है। यहाँ पे HNO3 acts as a base। बेस क्यों काम करता है, क्योंकि यहाँ पे डोनेट लोन पेयर टू H प्लस ऑफ H2SO4। ये बेस का काम इसलिए करता है क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है H प्लस को, किसके H प्लस को, H2SO4 के H प्लस को। ये हम मैकेनिज्म में क्लियर देखेंगे। उसके बाद ये एंड इलेक्ट्रोफाइल एक्ट्स एज ए बेस एंड एन इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मीन्स यहाँ पे ये NO2 प्लस। HNO3 हमको इस दो तरह से यहाँ पे काम करेगा। तो नाइट्रेशन में क्या होगा, हमको एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप होगा, और ये सब हम लोगों ने देखा अभी। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो पारा प्रोडक्ट हमको मेजर बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, और ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। हम लोग इसको देखेंगे। अब हम लोग नाइट्रेशन का मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैकेनिज्म। यहाँ HNO3 लेंगे पहले, ये हो गया HNO3। यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्योंकि ये नाइट्रोजन अपना दो लोन पर इसको दे देता है ताकि इस O का ऑक्टेट पूरा हो जाए। यहाँ पे 2 4 2 6 है। अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड बना देते हैं इस O की तरह, या इस O का 2 बॉन्ड है उस तरह से, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉन्ड 5 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, ये 3 ही बॉन्ड बनाता है। क्योंकि एक नियम है, जब वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है तो वो अपना बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी तक बनाता है। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंस का मतलब क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा हो वो क्या कर सकता है, अपना बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी तक बना सकता है। लेकिन जिसका 10 या उससे कम हो एटॉमिक नंबर, वो अपना बॉन्ड सिर्फ वैलेंसी के बराबर ही बनाएगा। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 10 से कम है, तो वो अपना बॉन्ड 2 ही बनाएगा, 2 से ज्यादा नहीं बना सकता। कार्बन का वैलेंसी 4 है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 10 से कम है 6, तो वो अपना 4 ही बॉन्ड बनाएगा। उसी तरह नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसकी वैलेंसी 3 है, तो ये अपना बॉन्ड 3 ही बनाएगा। लेकिन फास्फोरस उसी ग्रुप का है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है, मीन्स 10 से ज्यादा है, तो उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो 3 से 5 तक बॉन्ड बना सकता है। जैसे हम लोग PCl3 देखते हैं, PCl5 देखते हैं, उसी तरह हम लोग NCl3 देखते हैं, NCl5 नहीं देखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। यह चीज है, तो इसको इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारा उसका और भी कैरेक्टर है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहा कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। दूसरा हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे H2SO4। अब देखिए सल्फर यहाँ पे क्या किया, 6 बॉन्ड बना लिया, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है। तो अब ये दोनों में हम लोग क्या देखेंगे
हम लोगों ने भी देखा कि ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके कंपेरिजन में ये क्या है, हमारा वीक एसिड है। वीक एसिड मीन्स इसको हम लोग स्लाइटली बेसिक इन कंपेरिजन टू इसके मान सकते हैं। तो ये एसिड है तो क्या देगा हमको, H+ देगा। हम जानते हैं कि O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, H से ज्यादा होता है। O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, H से ज्यादा होता है। तो O क्या करेगा, यहाँ से माइनस लेगा तो H पे क्या आएगा, प्लस। तो ये अपना लोन पे क्या करेगा, इस H+ को दे देगा। तो यहाँ पे ये कैसा काम कर रहा है, H2SO4 एज एसिड, एसिड की तरह काम कर रहा है। और ये कैसा काम कर रहा है, अपना लोन पर इसको दे रहा है। तो मतलब क्या कर सकते हैं, एज ये कैसा काम कर रहा है, बेस या H+ ये ले रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस या न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से क्या निकलेगा हमको, -HSO4 माइनस। अब ये अपना लोन पेयर दिया तो इस O पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसका अगला स्टेप हम लोग देखेंगे, OOH N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये O अपना लोन पर इस H+ को दिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहेगा, न्यूट्रल होना चाहेगा। तो O और N में क्या है, O का ज्यादा है तो O इससे माइनस लेके निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या निकल गया, ये H2O। तो इसी लॉस ऑफ वाटर को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या लिख सकते हैं, डिहाइड्रेशन। अब ये यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे क्या आ गया, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इस N पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये हमको यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। अब इसको हमको किससे रिएक्शन कराना है, एराइल हैलाइड से। तो यहाँ पे हम एक एराइल हैलाइड ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या ले लिए, क्लोरोबेंजीन। तो हम लोग जानते हैं जब इसका रेजोनेंस खींचते हैं ERG का, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो, या OH हो, क्लोरीन हो, क्लोरीन हो, तो क्या होगा, 2 4 6 पे क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे अटैक क्या हो सकता है, इस इलेक्ट्रोफाइल पे, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक हम यहाँ से भी करा सकते हैं, पारा पोजीशन से, या इस ऑर्थो या इस ऑर्थो से। मान लीजिए हम इसके इस पारा पोजीशन से अटैक कराते हैं इन पे, ठीक है। तो अभी ये क्या है हमारा, ये अभी हमारा क्या कंपाउंड है, ये एरोमेटिक है। ये क्या है अभी, एरोमेटिक। ये था हमारा इलेक्ट्रोफाइल और ये अभी हमारा क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे मोर स्टेबल हो गया। एरोमेटिक है तो ये अभी मोर स्टेबल है। तो ये अपना पाई का इस बॉन्ड का माइनस दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस C और इस N के बीच क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो अगला स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे अगला स्टेप में ये Cl अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा NO2 और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अभी तो ये क्या था, एरोमेटिक मोर स्टेबल था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, ये एंटी एरोमेटिक और लेस स्टेबल हो गया। अभी यहाँ पे ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और लेस स्टेबल। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी आदमी हमेशा स्टेबल होना चाहता है। तो ये स्टेबल कब हो सकता है, ये एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक में आ जाए। मीन्स इसका यहाँ का जो डबल बॉन्ड लॉस हुआ है ये वाला, वो इसको वापस चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ एक बॉन्ड बनने के लिए इसको क्या चाहिए, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज चाहिए।
तो निगेटिव आने के लिए कैसे आया यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन के लिए 4 बॉन्ड चाहिए, तो कार्बन का भी यहाँ पे 4 बॉन्ड नहीं है। क्या है, 1 2 1 3 है, तो 4 करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हमको डालना पड़ेगा। अब इसका 4 बॉन्ड हो गया। यही वो स्टेप है, यहाँ पे हमको H2SO4 बेस का भी काम करेगा और कैटलिस्ट का भी काम करेगा इसी स्टेप में। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं HSO4 माइनस लिए, जो हमको यहाँ पे निकला था ये। अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ये एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक भी होना चाहेगा, बेस का भी काम करेगा H2SO4, और यहाँ पे ये कैटलिस्ट का भी काम करेगा। तो इसको एरोमेटिक होने के लिए यहाँ पे माइनस चाहिए, तभी ये एक बॉन्ड बनाएगा। तो हम जानते हैं कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिटी कार्बन का ज्यादा होता है, तो कार्बन माइनस लेगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस H प्लस पे क्या अटैक करेगा हमारा HSO4 माइनस, जो यहाँ निकला था H2SO4 से। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमको H2SO4, ये HSO4 माइनस और ये H प्लस मिलकर H2SO4 निकल गया। मीन्स यहाँ पे ये हमको कैसा काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, क्योंकि ये स्नैच कर रहा है, H प्लस यहाँ से ये छीन रहा है, और यहाँ H2SO4 उसी तरह से निकला जिस तरह से हमने यहाँ पे लिया था। इसका मतलब यहाँ पे H2SO4 कैसा काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। H2SO4 यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो इसका अगला स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको ये अपनी जगह पे रहेगा, इसका डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2। यहाँ पे पहले से क्या था, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या था, निगेटिव चार्ज। निगेटिव आया यहाँ से, जब ये कार्बन H से माइनस ले लिया तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस मिलके आपस में क्या करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा, यहाँ पे NO2 हो जाएगा। अब ये हमको क्या हो गया, फिर से एरोमेटिक हो गया। ये एरोमेटिसिटी हमारे यहाँ पे वापस आ गई। अब जैसे एरोमेटिक हो गया तो फिर ये हमारा क्या हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो ये हमारा क्या है, पारा प्रोडक्ट है, ये एक दूसरे के पारा पोजीशन पे है। हमने कहाँ से अटैक कराया था इसको, पारा पोजीशन से, तो ये पारा प्रोडक्ट बना। सिमिलरली अगर हम इसको ऑर्थो पोजीशन यहाँ से अटैक कराते या यहाँ से अटैक कराते तो क्या बनता, हमको यहाँ पे ये ऑर्थो प्रोडक्ट बनता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा हमको Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2। तो अब यहाँ पे देखिए ये ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन इन दोनों के बीच में रिपल्सन होने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत दूरी पे और सीधा 180 डिग्री पे एक दूसरे के। इसका मतलब यहाँ पे रिपल्सन कम है, तो ये पारा प्रोडक्ट हमको मेजर बनेगा। यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है तो ये हमको माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हल्का सा, तो ये क्या होगा, पारा प्रोडक्ट। क्या है ये, पारा प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, पारा प्रोडक्ट। साथ में ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है हमारा। ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। और क्या है यहाँ पे, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन, किसके बीच, बिटवीन Cl एंड NO2। तो ये पारा प्रोडक्ट हमको क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इस Cl और इस NO2 के बीच में बहुत कम है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस या नो स्टेरिक हिंड्रेंस। सिमिलरली ये क्या बनेगा हमको,
ऑर्थो प्रोडक्ट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन Cl एंड NO2। तो यहाँ पे इस Cl और NO2 के बीच में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, कम दूरी होने के कारण, डिस्टेंस कम होने के कारण, इसीलिए ये क्या होगा, हमको माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये NO2 हमको इस पोजीशन पे भी हो सकता है, क्योंकि इसका ये और ये दोनों क्या है, ऑर्थो पोजीशन है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इस रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या हुआ, ये हमको बेस की तरह काम कर रहा है H2SO3 और इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और H2SO4 हमको एसिड की तरह काम कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये किस स्टेट में है, +6 ऑक्सीडेशन में, और ये किस स्टेट में है, +5 में है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये H+ दिया। इसको हम लोग कंटिन्यू देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।